अध्याय 5 शुंभ निशुंभ कथा की शुरुआत। जब महिषासुर का वध हो गया और देवताओं को उनका स्वर्ग वापस मिल गया, तब कुछ समय तक संसार में शांति बनी रही। लेकिन फिर दो नए असुरों का उदय हुआ, शुंभ और निशुंभ। ये दोनों भाई अत्यंत शक्तिशाली, अहंकारी और अत्याचारी थे। उन्होंने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, जिसके कारण वे लगभग अजेय हो गए। अपने बल और वरदान के घमंड में उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें फिर से पराजित कर दिया। शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को उनके स्थानों से निकाल दिया। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर, यम और वरुण जैसे देवताओं के अधिकार भी छीन लिए। देवता फिर से दुखी होकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें याद आया कि देवी ने उन्हें पहले वचन दिया था कि संकट के समय वे उनकी रक्षा करेंगी। तब सभी देवता हिमालय की ओर गए और वहां जाकर उन्होंने देवी की स्तुति और प्रार्थना करना शुरू किया। देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी का स्मरण किया और उनसे सहायता की प्रार्थना की। उनकी इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी ने एक अद्भुत रूप में प्रकट होना शुरू किया। उस समय हिमालय पर्वत पर पार्वती जी स्नान करने आई थी। उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिसने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी स्त्री का रूप धारण कर लिया। यह देवी का एक विशेष रूप था, जिसे कौशिकी देवी कहा गया। पार्वती जी का शरीर उस तेज के निकल जाने के बाद काला हो गया और वे काली के रूप में वहां रह गई। इधर कौशिकी देवी अत्यंत सुंदर और दिव्य स्वरूप में वहां स्थित हो गई। उनकी सुंदरता और तेज इतना अद्भुत था कि उसे देखकर कोई भी मोहित हो सकता था। उसी समय शुंभ और निशुंभ के दो सेवक चंड और मुंड वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस अद्भुत सुंदर देवी को देखा और तुरंत अपने स्वामी शुंभ के पास जाकर उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे स्वामी, हमने एक ऐसी अद्भुत और सुंदर स्त्री को देखा है जो तीनों लोकों में कहीं भी नहीं मिल सकती। आपने पहले ही देवताओं से सभी रत्न, आभूषण और संपत्तियां जीत ली हैं। अब यह स्त्री भी आपके योग्य है। आपको उसे अपने पास लाना चाहिए। यह सुनकर शुंभ और निशुंभ के मन में अहंकार और इच्छा जाग गई। उन्होंने तुरंत अपने एक दूत को देवी के पास भेजा। दूत देवी के पास गया और उसने अहंकार भरे शब्दों में कहा, मेरे स्वामी शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के स्वामी है। उन्होंने सभी देवताओं को पराजित कर दिया है और उनके पास सभी प्रकार की संपत्तियां हैं। तुम इतनी सुंदर हो, इसलिए तुम्हें उनके पास चलना चाहिए और उनकी रानी बनना चाहिए। देवी ने यह सुनकर शांत स्वर में उत्तर दिया, यह सत्य है कि शुंभ और निशुंभ बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा की है कि मैं केवल उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो युद्ध में मुझे पराजित करेगा। इसलिए यदि वे मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उन्हें मुझे युद्ध में हराना होगा। दूत यह उत्तर सुनकर वापस गया और उसने शुंभ और निशुंभ को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपने अहंकार के लिए चुनौती मान लिया। तब उन्होंने अपनी सेना और सेनापतियों को देवी के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। इस प्रकार एक बार फिर देवताओं और असुरों के बीच एक महान युद्ध की भूमिका तैयार हो गई। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अहंकार व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। सच्ची शक्ति कभी घमंड नहीं करती। देवी शक्ति हमेशा धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होती है। बुराई चाहे कितनी भी बार उठे, उसका अंत निश्चित है।